दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम मुंडका में हम यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक डिस्प्ले किया हुआ है जिसमें पहले गरीब का घर ऐसा बना हुआ था। यहाँ पर रहने को खाट नहीं थी, मतलब खिड़की वगैरह कुछ नहीं थी, ऊपर से पक्का घर नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा घर बना के दे दिया, पूरा कंप्लीट बना के, प्लेट बाथ किचन और कमरा और चढ़ाव वगैरह छत भर के। सतलोक आश्रम मुंडका में यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है इसमें हम इंटर करेंगे और यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पर हमारे साथ हमारे जिया जी है सत साहेब, और आगे हम चलते हुए देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है वह किस प्रकार से सजाई गई है, किस प्रकार से यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगाए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों ने सजाई हुई है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। संत रामपाल जी महाराज और उनके जो गुरु प्रणाली में जितने भी लोग आए हुए हैं, जो भी गुरु आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, उन लोगों को कैसे क्या मिला है, कैसे गुरु मिले हैं, कैसे उनके नाम दीक्षा हुई है, वो सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है ये संत जो कबीर साहिब जी थे उनको हराने के लिए उन्होंने पत्र बांटे थे और यहाँ पर जो है वो पत्र पढ़कर सुना रहे हैं कि पत्र में क्या लिखा था कि कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहो वाली कॉलोनी में काशी शहर में भंडारा कर रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यह पूरी तरह से झूठा निमंत्रण पत्र था जो कि कबीर साहिब को बदनाम करने के लिए लिखवाया गया था और कबीर साहिब को जैसे पता चला उन्होंने सतलोक में जाकर उनकी जो बेल सजाए हुए थे वो धरती पर लाए हैं और यहाँ पर वो बंजारे वो लोग खड़े हैं जो सतलोक से आए हैं, सतलोक से अपने भंडारे को लेकर आए हैं और यहाँ पर जो कबीर साहिब के साथ जो बंजारे आए हुए थे वो भंडारे परोस रहे हैं, जहाँ पर ये साधु संत काफ़ी मात्रा में भंडारा कर रहे हैं और बंजारे लोग भंडारा परोस रहे हैं। उनके साथ ही बंजारे का मतलब है कि सतलोक से आई हुई आत्माएं जो कि भंडारा परोसने का काम कर रहे हैं और उनके साथ जो सेठ आए हुए थे वो सेठ सोने की असरफी और कीमती शॉल, सूखा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांट रहे थे। केशव बंजारा के रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी इन सभी को बांट रहे हैं और हम आपको अभी दिखाएंगे आगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिकंदर लोधी है वो जब इस भंडारे में पहुंचा, दिव्य यज्ञ चल रहा था यहाँ पे और लाखों लोग यहाँ पर भंडारा कर रहे थे, लेकिन सिकंदर लोधी यहाँ पर आए और उन्होंने भंडारा करने से पहले परमेश्वर कबीर साहब के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। तो वो यहाँ पर आए इनके झोपड़ी के सामने और दरवाज़ा खटखटाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झोपड़ी के अंदर का दृश्य भी बताया गया है कि परमेश्वर कबीर साहब और संत रविदास जी बैठे हुए हैं और बाहर से सिकंदर लोधी कह रहा है कि आप दरवाज़ा खोलिए। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मेरे नाम की झूठी पर्ची चिट्ठी इन लोगों ने बांट दी है और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो फिर सिकंदर लोधी कहता है कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कहकर फिर इन्होंने बोला कि आप एक बार दरवाज़ा खोलिए। तो यहाँ पर ये फिर दरवाज़ा खोला गया और परमात्मा बाहर आए। तो सिकंदर लोधी ने पहले प्रणाम किया और कहा कि मालिक आप एक बार यज्ञ में चलिए, भंडारे में एक बार चलिए, वहाँ पे क्या नज़ारा है, आपने ठाठ कर रखी है। फिर परमात्मा कबीर साहब चलते हैं भंडारे में तो वहाँ से एक आकाश से एक मुकुट प्रकट होता है, उतरता है सीधा परमात्मा के सिर पे आके वो मुकुट लग जाता है। रविदास जी चमर करते हैं तो सिकंदर लोधी बोलता है कि आप हर बार चमर करते हो, इस बार हमें चमर करने दीजिए। यहाँ पर
सिकंदर लोधी ये प्रणाम कर रहा है, यहाँ पर मुकुट सिर पर लग चुका है और रविदास जी चमन कर रहे हैं। तो इसी के साथ में आप आगे देखेंगे कि जब रविदास जी, सिकंदर लोधी और परमात्मा तीनों जब भंडारे में पहुँचे तो यहाँ पर सिकंदर लोधी चमन कर रहा है, हाथी पर बैठे हुए हैं परमात्मा, और सभी लोग यहाँ साधु संत और जितने भी काशी वासी थे सब भंडारा करने में लगे हुए हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर फिर केशव बंजारा और कबीर साहब ने एक और रूप बना लिया था केशव बंजारा का। ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक तख्त पर परमात्मा बैठे हैं और सभी को उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। और ये कुछ पहर तक चला था और सारी संगत जो थी वो सब भंडारा भी कर रही थी और उनकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी, पावर थी कि वो सबको सुनाई दे रही थी। सब सत्संग भी सुन रहे थे और भंडारा भी कर रहे थे। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि भंडारा भी चल रहा है, आत्माएं भंडारा परोस रही है और संगत भंडारा कर रही है और परमात्मा यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बेल है, यहाँ पर जब ये भंडारा समाप्त होकर के वापस रिटर्न जा रहे थे तो आप देख सकते हो कि जो पहले सारा कुछ बता नहीं सकते थे, लेकिन पहले जो गंगा थी वो पूरी फ्लो में बह रही थी, लेकिन जब ये निकलने को हुए तब गंगा बिल्कुल घुटने पानी इतने हो गई। और ये जो बेल है इनकी खासियत थी, ये वहाँ की आत्माएं थी जो कि बेल का रूप बना के आई थी। तो इनके पाँव उस पानी से कुछ भी 4-6 इंच ऊपर थे। और इनकी खासियत देखिए आपके इनके एक भी सींग नहीं है, बिना सींग वाले ये बेल बन कर के आत्माएं आई थी। और जब यहाँ पर गए थे तो सिकंदर लोधी कह रहा था कि आप सब आपके बेल और आपके चले गए, तो बंजारा केशव बंजारा रूप में जो परमात्मा थे उनसे कह रहे थे कि आप नहीं गए। तो जब वो सब चले गए, काफ़ी दूर चले गए, आंखों से ओझल हो गए, तब बोले कि आप नहीं गए, आप यहीं रह गए। इतने में क्या हुआ कि जो केशव बंजारा वाला रूप था वो परमात्मा में आके समा गया, मतलब दोनों एक ही रह गए, परमात्मा अकेले रह गए। ये पूरी एक कथा थी जो कि परमात्मा के नाम की झूठी चिट्ठी, एक जो सत्य घटना पे आधारित है। ये झूठी चिट्ठी जो फैलाई गई थी पूरे समाज में और पूरे हिंदुस्तान में, तो ये इस पे सत्य घटना है ये जो कि आपको बताई गई है। यह संत रामपाल जी महाराज की जो तस्वीर है यह दर्शा रही है पूरी तरह से कि सतलोक से संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है जिसके तहत हमारा नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान, सब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। यह संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि कभी खाना नहीं मिलता है, कभी मिलता है, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता। ऐसी स्थिति हो गई है कि उसने पूरे परिवार को विष दे दिया और खुद भी खा लिया। यह बात मेरे दिल को बहुत खटक रही थी। दास चाहता है कि अगर कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो तो एक बार हमें सूचित करे और संत रामपाल जी महाराज उनको जो हेल्प हो सकेगी वो हेल्प करेंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज संत ही नहीं पूर्ण भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, उनको मदद पहुंचा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर एक हम आपको बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है उसके तहत जो गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, जो अपने घर को चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं। उनके द्वारा जो यह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है और जो गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, उनकी मदद कर रहे हैं। आटा, दाल, चावल, प्याज वगैरह सब लाकर दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज की एक अद्भुत अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत यह सेवा निरंतर जारी रही है। संत रामपाल जी महाराज अनाज और राशन के अलावा संत रामपाल जी महाराज ये कपड़ा और रहने के लिए घर वगैरह सब प्रदान कर रहे हैं। दवाई तक कि संत रामपाल जी महाराज जो बीमार हो जाते हैं, दुखी होते हैं,
जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते हैं उनको पैसे भी देते हैं और संत रामपाल जी महाराज उनका निःशुल्क इलाज कराते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जितने भी बच्चों को शिक्षा देने में संत रामपाल जी महाराज का एक अद्भुत नया तरीका अपनाया है उन्होंने कि बैग वगैरह कॉपी किताब सब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो असहाय परिवार है उनको प्रदान किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो जिनके कच्चा मकान था, जिनके पास रहने को घर नहीं था, जिनके पास घर कच्चा हुआ था, उनको संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा नया पक्का घर बना कर दिया है जो कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, कोई संत नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत के साथ साथ पूर्ण गुरु, पूर्ण भगवान है जो कि संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो नारा दिया था, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, और अब सुखी होगा इंसान धरती होगी स्वर्ग समान, उस नारा के तहत संत रामपाल जी महाराज जो किसानों के खेतों में बाढ़ आई थी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान इलाकों में जो बाढ़ आई थी, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज किसानों को पाइप वगैरह दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं। उनके साथ जो भी एसेसरीज़ रहती है वो सभी कंप्लीट उनको दे रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, स्थायी रूप से दे रहे हैं, जिससे किसान लोग हैं वो उनको किसानों के मसीहा के नाम से जानते हैं। भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है। संत रामपाल जी महाराज ने वह बाढ़ का पानी निकालकर संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को एक नया जीवन दान दिया है। संत रामपाल जी महाराज को 24 खाप ने संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया था, और संत रामपाल जी महाराज को 12 अक्टूबर 2025 को मानवता रक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर उनके जो मुख्य उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है, समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना है, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना है, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज में जाति पाति के भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, जो कि संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत और बहुत ही बढ़िया नारे हैं। जी महाराज को जो सनातन धर्म का विरोध नहीं करते हैं, संत रामपाल जी महाराज सनातनी है और पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का भारत को सनातनी बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज असली सनातनी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, जो कि उनका नारा है, जो हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के सच्चे हितैषी है। और अधिक जानकारी के लिए ये जो सनातनी पूजा के पतन की कहानी पार्ट 1 है, सनातनी पूजा के पतन की कहानी पार्ट 2 है। ये रामचरितमानस में बड़ा खुलासा कौन है श्री राम से भी बड़ा भगवान, और श्राद्ध की ये विधि देगी 1000 गुना लाभ, बोले इंसान देख ले ये है भगवान, जो कि संत रामपाल जी महाराज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या में जो विशाल भंडारा कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम के उपरांत जो भंडारा लोग कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो अयोध्या यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस भंडारे के अनुसार वो पोस्टर लगा है। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो संत हैं उनके प्रमाण मिलते हैं, वो प्रमाण लिखे हुए हैं। सभी दूर यहाँ पर एक एक संत और एक एक शास्त्र के अनुसार किन किन को परमात्मा मिले, किन किन ने परमात्मा को देखा और सतलोक गए, वो सभी यहाँ पर एक एक वेद प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सूरत फुरकान 25 आयत 52 में लिखा हुआ है। ये पूरा तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है दूसरी आयत में लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है कि संत को कैसे मिले। और यहाँ पर दिखाया गया है कि
सूफी संत रूमी को कबीर साहिब जी मिले हैं और उसका जो प्रमाण वगैरह है यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर हज़रत ने मोहम्मद जी को परमात्मा मिले उसका दिया गया है। और यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले जब गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु में थे और गाय चरा रहे थे, उस टाइम के पर मिले थे। और यहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी को परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे, उसका डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर मलुक दास जी को कबीर परमात्मा मिले उसका प्रमाण है। और किस वर्ष में 42 वर्ष की उम्र में मलुक दास जी को कबीर परमात्मा मिले थे और 2 दिन तक सतलुज घुमाया था। और यहाँ पर मीराबाई को परमात्मा मिले। कबीर साहिब जी की जो वाणी है वो लिखी हुई है यहाँ पर। ये धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे। और यहाँ पर दादू दास जी को परमात्मा मिले उसका ये पुराण प्रमाण लिखा हुआ है। यहाँ पर कुरान शरीफ से प्रमाण दिया गया है। तत्वदर्शी संत की जो भूमिका है वो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व भागों को सही बताता है, तत्वदर्शी संत कहलाता है। यहाँ पर प्रमाण भी दिया गया है और यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि ये वाला जो पेड़ है, यह पेड़ को पूरी तरह से समझाया गया है कि अक्षर पुरुष कौन है और अक्षर ब्रह्म कौन है, क्षर ब्रह्म कौन है। यह पूरी तरह से सिखाया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से उनके वाणी में बताया गया है। और यहाँ पर पूरा सिखाया गया है। यहाँ पर जो सिखाया गया है कि भक्ति करने की सही शास्त्र अनुकूल विधि, जो शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल विधि कौन कौन सी है। ये वाली जो है यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, जो कि एक दिखाया गया है कि पेड़ के जो पत्ते हैं उन पर पानी डालने से वह फलन फूलन नहीं होता है। और यहाँ पर जो शास्त्र अनुकूल विधि जो बताई गई है, यहाँ पर जड़ में पानी अगर देने से फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और उस पर पत्ते वगैरह सब लगेंगे। यहाँ पर जो उल्टा बीज रूपी पौधा है और यहाँ पर जो उल्टा मतलब ये सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा है जो कि फलन फूलन होता है। बना रहने के लिए धन्यवाद। सत्साहिब दर्शकों, यहाँ पे गुरुजी बताते हैं, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गुरुजी शास्त्र के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। हमारे गुरुजी जो है वो जो शास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे जो शरीर में जितने भी कमल बने हुए हैं, जैसे गणेश जी का कमल है, ब्रह्मा सावित्री जी का कमल है, और इसके अलावा विष्णु जी का कमल है, शिव जी का कमल है, दुर्गा जी का कमल है और एक है त्रिकुटी कमल है। इन सारे कमलों में जो भी देवता भगवान बैठे हुए हैं उनके मूल मंत्र, वो उनकी कितनी पंखुड़ी है, उनका कितना सामर्थ्य है, उनके मंत्र का उच्चारण करने की विधि और सारा कुछ ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं। इसीलिए उन्हें हम भगवान का रूप समझते हैं, क्योंकि कोई भी अभी तक जितने भी साधु संत हुए हैं उनके मन गणन ना तो कोई वो वेद से मैच खाता है, ना उनमें कोई ऐसी कोई शक्ति है और ना ही उनका कोई तरीका है। हमारे गुरुजी 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं जो कि वेद के अनुसार ही होता है और वेद में भी ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्वाद कमल है, जो 4 पंखुड़ी वाले जो गणेश जी का निवास है वहाँ पर। और मौत भूल गया बावरे, यहाँ पे कबीर साहब बताते हैं कि हमको हमारे जो मनुष्य जीवन है यहाँ पर जब तक हमारे हाथ पाँव हमारा शरीर अच्छा काम करता है तब तक हमें याद नहीं होता है कि हम भी एक दिन मरेंगे, हमारा क्या हाल होना है क्या नहीं होना है। यहाँ पर कबीर साहब ने एक दोहे के रूप में कहा है कि मौत भूल गया बावरे, तूने अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। उसी का एक उदाहरण के रूप में गुरुजी ने बताया है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तब हमें सब कुछ पता होता है कि हमारे साथ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और इसके अलावा माँ के पेट में भी कोई कम पीड़ा नहीं होती है, बहुत अत्यधिक पीड़ा होती है। यहाँ पे गुरुजी ने एक शब्द के रूप में कहा कि भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सर तेरा, रोवे था कि भजन करूँगा हर तेरा। वहाँ पर आप भगवान से विनती करते हो कि भगवान एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा
और मर्यादा में रहूँगा और आपकी हर बात मानूंगा, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब जब बच्चा बाहर निकलता है तब तीनों गुणों का प्रभाव हम पर पड़ता है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम यहाँ पर जन्म होता है तब सबको खुशी होती है, हम बड़े, हमको पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। फिर हम छोटे होते हैं उस टाइम पे, तो हमको कुछ पता नहीं होता है क्या हो रहा है। धीरे धीरे हमारा बचपन निकलता है और जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो कुछ खेलने लायक होते हैं, तब जीव द्वारा बचपन में खेलकूद और शिक्षा को ग्रहण करना, तब हमारा ये काम का चलता रहता है कि हम बड़े होते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। तब यहाँ पर हम कुछ कुसंगत के चलते हम बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का मतलब ये है कि हम बुराई का रास्ता पकड़ लेते हैं। तब हमें परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर, किसी भक्त के रूप में आकर, किसी अन्य रूप में आकर हमें समझाते हैं, हमें सचेत करते हैं कि ये रास्ता जो आप पकड़ रहे हो ये सही नहीं है और इसका परिणाम गलत है। लेकिन उस समय हम हमारे पाते हैं और जो हमें समझाने आता है उनको हम बोलते हैं कि किसने देखा है, क्या होना है, किसने देखा है। अभी तो जवानी है, मौज करने के टाइम है। और जब कुछ बड़े होते हैं, जब हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर पे बच्चे होते हैं, उनके साथ में भी यही होता है। जब हम, और इसके बाद में जब हम बूढ़े होने लगते हैं उस समय परमात्मा आते हैं। मतलब परमात्मा किसी न किसी रूप में, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के हमें समझाते हैं कि बेटा भक्ति करो, सद्भक्ति करो, अच्छे रास्ते पर चलो और बुराइयों से दूर रहो। लेकिन हम पारिवारिक जो है बंधन में बन जाते हैं और सुनते नहीं हैं। और कुछ हमारे अंदर अहंकार होता है। यहाँ पर नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, ये शब्द बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, लेकिन कोई इस पे अमल नहीं करता है। इसी के तहत फिर हम जब और वृद्ध हो जाते हैं तो फिर भी हम नहीं मानते हैं। और जब हम यहाँ से शरीर त्याग कर चले जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हमें सचेत करते हैं, हम बताते हैं कि भक्ति करो, लेकिन हम नहीं मानते हैं। जब हम यहाँ से हमारा शरीर त्याग कर चले जाती है जीव आत्मा, तब फिर यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। जब ये यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं उस समय का दर्द है। ये कैसा होता है, ये खिड़की दे दे रोवेगी सुरता जब तू चालेगी अकेली। हम सब हमारे बड़े पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ से चलेंगे, हमारे ऊपर क्या बीतनी है वो वही व्यक्ति जानता है जो इसके साथ में ये होता है। लेकिन वापस तो कोई आता नहीं है कि हमें बता सके। इसीलिए हमें गुरुजी, भगवान किसी भी न किसी रूप में आकर बताते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए और इसी से हमारा मोक्ष होगा। इसी के वो आगे बताते हैं कि जब ये आत्मा यहाँ से धर्मराय के सामने जाकर पटकी जाती है और वहाँ पर पूरी जंजीरों में जकड़ी हुई होती है, और वहाँ पर जब धर्मराय बोलता है कि तूने सद्भक्ति नहीं करी और तुझे नर्क में डाला जाएगा, तब हम जो आत्मा है बहाने बनाती है, छुपाती है कि मुझे किसी ने बताया नहीं। तब धर्मराय के सामने सारा कुछ होता है और पूरी कच्ची चिट्ठी खोल देता है कि ये देख, यहाँ पर तू गया था और ये संत आया था, ये भक्त आया था, इसी रूप में परमात्मा आए थे, तुझे बता रहे थे और तू वो जिस रास्ते चलने का बोल रहे थे उसका तू अपोजिट चल रहा था। वो बोल रहे थे बेटा नशा नहीं करना है, तू नशा कर रहा था, हुक्का पी रहा था। बोला सद्भक्ति कर ले, तू मना कर रहा था, और जो काम की चीज़ें नहीं है उनके पीछे पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो, अगली बार करूँगा। तब धर्मराज बोलता है कि अब अगली बार जब वापस से तेरा मनुष्य योनि में जन्म होगा तब तू करना। तब यहाँ पे नर्क में जाना होता है और उसके कर्मों का दंड मिलता है, और उसके बाद में जो कोई जितने भी हम कुकर्म करते हैं सबकी सज़ा हमें मिलती है। हम बताते हैं कि अगले जो जन्म होते हैं वो कुत्ते के होते हैं, गधे के होते हैं, सुअर के होते हैं, और अन्य जितने भी प्राणी हैं वहाँ पर हमें कष्ट भोगना पड़ता है, सारी योनि में जाना पड़ता है, और फिर वहाँ जाके परमात्मा को फिर याद करते हैं। एक कुत्ते की अगर आप दशा देखो, सुबह से शाम तक की अगर दशा देख लेते हैं कि वो क्या क्या खाता है, कैसे रहता है, तो हमारी आत्मा हिल जाती है। इसीलिए परमात्मा बार बार हमें किसी न किसी रूप में आकर के सचेत करते हैं कि बेटा भक्ति कर लो, सद्भक्ति कर लो, गुरु बना लो। सच्चे तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, उनके नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराइए, और इस प्रकार की जितनी भी योनियाँ हैं उनसे मुक्ति पाइए, सतलोक जाइए। सत्साई। संत रामपाल जी महाराज के मानने वाला जिला का सगला मारा भाई बहनिया उनने रविवार डेंडिया गांव में तहसील स्तर को सत्संग सजाया थो। इना अवसर पे कलयुग सज्जुग करी के एक पिक्चर भी दिखाई।
इना कार्यक्रम का महा अतिथि का रूप में सरपंच साहब नरेंद्र सिंह जी पोरवाल, पूर्व सरपंच साहब सुमेर सिंह जी चौहान, भगत जी मुकेश देवल साहब ने दूजा और भी वरिष्ठ जन शामिल हुआ था। विनीता जैन नहीं, विनीता दासी बन चुकी हूँ, क्योंकि हमारे परमात्मा जी के चरणों में आने के बाद सब दास दासी ही हो जाते हैं। यहाँ गुरु जी का जो मेन उद्देश्य है वो पूरे भारत को, पूरे विश्व को नशा मुक्त करना है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि हमारे उज्जैन ज़िले से हैं, विधायक भी रहे हैं भी और वो शिक्षक रहे हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई है। ये राजवाटिका मैरिज गार्डन है जो कि माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया गया है और इसमें धर्म के काम हो रहे हैं, रामपाल जी महाराज के सत्संग हो रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। ग्राम पंचायत डेंडिया के राजवाटिका परिसर में इस भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बहुत ही शानदार आदरणीय रामपाल जी महाराज साहब के प्रवचन और उनकी दूरदर्शिता हिंदुत्ववादी और समाज को एक संदेश, धार्मिक संदेश